प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी कविता पढ़ेंगे। पतंग। कवि के लेखक हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार। इनकी प्रमुख रचनाएं: पहली कविता जनता का आदमी 1942 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से एक प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है। एकमात्र संग्रह, प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद साहित्य सम्मान, बनारसी भोजपुरी सम्मान। इनकी कुछ पंक्तियां हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, वहाँ मेरा क्या है। मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। पाठ्यपुस्तक में यहाँ पर लिखा गया कवि के द्वारा। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। जिनकी पतंग नामक जो शीर्षक है, इसका जो संग्रह है, उसमें से कुछ हिस्सा इस काव्यांश में लिया गया है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों, बच्चों के जो खेल कूद के जो तरीके हैं, कैसे बच्चे उस खेल में खेल खेलते हैं, क्रियाकलाप ये हो जाते हैं। प्रकृति में आए परिवर्तन, प्रकृति जो हमारे चारों ओर है, इसमें आए परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा? मौसम का परिवर्तन होना, ये प्रकृति का परिवर्तन है। अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। बिंबों का उपयोग करना, आधार बनाना। काव्यांश में पढ़ेंगे आप, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये क्या है? बिंब। पुलों को पार करते हुए, ये क्या है? बिंब। आगे बताया जाएगा। उपयोग किया गया है पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। बच्चों की उमंगों का, उमंग माने उत्साह, बच्चों के उत्साह का हिस्सा है रंग बिरंगी क्या? पतंगे। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बालमन बच्चों का मन उस हदों तक जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है। प्रतीक बिंब जो माध्यम होते बिंब, जैसे मैंने कहा पुलों को पार करते हुए, ठीक है, तो ये पुल क्या हो गया? माध्यम हो गया। ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है। आसमान में तितलियों की रंगीन दुनिया, दिशाओं की मृदंग बजाते हुए, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय का पर विजय पाते बच्चे हैं। भय पर विजय पाना, खतरनाक किनारों तक दौड़ कर जाना, फिर वापस बच कर के आना, तो भय पर विजय प्राप्त करना, ये है। जो गिरकर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अंधेरे के बाद शरद उजाला का प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? ये प्रश्न आपसे किया गया है। क्या इन शब्दों के माध्यम से, इन कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से, क्या आप बच्चों के साथ उन पतंगों के साथ उड़ रहे हैं? क्या आप भी उसका आनंद ले रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए।